हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप शानदार होंगे। तो चलिए इसमें बात करते हैं हम सुपर टेट के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट की, और यह सेशन इंपॉर्टेंट होगा सुपर टेट, एसएससी, लेखपाल और रेलवे के लिए भी। तो चलिए देखते हैं इसमें आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इसको मिस ना करें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखते हैं, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए, इसमें यदि आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन आप बिना फार्मूला के यूज़ किए हुए आप इसको मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर इसको आप बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। औसत क्या होता है? औसत का मतलब होता है बीच की संख्या होती है, यानी कि सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं का जो नंबर होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा 6 लगातार सम संख्याओं का औसत। जो औसत दिया रहता है उसको आप रखेंगे बीच में। ठीक, हमने रख दिया 11 बीच में। अब 3 संख्याएँ इधर हैं और 3 संख्याएँ इधर हैं, क्योंकि लगातार 6 संख्याओं का पूछा है, सम संख्याओं का, तो औसत इसका बीच में। अभी ये ना सोचिएगा कि इसमें 7 संख्याएँ हो रही हैं, क्योंकि ये जो संख्या है ये इसका औसत है, एवरेज है, न कि इसमें ये संख्या नहीं है। तो क्या करना है आपको, ये नहीं सोचना है कि ये संख्या भी इसमें नहीं काउंट होगी। इसके इस तरफ 3 साइड। अच्छा ये बताइए, 11 से जो छोटी सम संख्या होगी वो क्या होगी? तो वो हो जाएगी 10, और उसके बाद हो जाएगा 8, और उसके बाद हो जाएगा 6। अब यहीं से आपका आंसर आ चुका है, लेकिन आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। तो 11 से बड़ी सम संख्या क्या होगी? हो जाएगी 12, और 12 के बाद क्या होगी? 14, 14 के बाद क्या होगी? 16, क्योंकि लगातार पूछा है। अब देखिए, पूछा है सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है आपको? 6 दिख रही है, और 6 ही आपके सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब यदि आपको संतुष्टि नहीं है कि सबका औसत जो 11 आएगा, तो आप इसको क्या करिए, सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। 16 और 14 जोड़ेंगे तो 16 4 20 10 30, 30 और 12 42, 42 और 10 52, 8 60 और 6 66, यानी कि सभी संख्या का जोड़ कितना आ रहा है? 66 आ रहा है। 66 बटे संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 और 6 बटे 6 करिए। 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 कम 6, यानी कि 11 आएगा। तो क्या आपकी इन 6 लगातार सम संख्याओं की औसत 11 आ गई? आपने प्रूव भी कर लिया और इसको लगा भी लिया। आपको यहाँ तक आने की आवश्यकता नहीं थी इस क्वेश्चन में। आपको बस क्या करना था, 11 लिखना था, और इसके जो पहले 3 संख्या सम है उसको लिखना था, तो आपका आंसर आ जाता। लेकिन हमने आपको प्रूव करके दिखाया कि ये सही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6। चलिए बढ़ते हैं आगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है, उसे क्रमशः 12% तथा 10% की 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। विक्रय मूल्य कितना है, ये बताना है। अच्छा ये बताइए, यदि छूट 12% दिया जा रहा है तो उसको कितने प्रतिशत में बेचा जा रहा होगा? उसको डेफिनेटली 88% में उसको बेचा जा रहा होगा। तो क्या है, अंकित मूल्य क्या है? 2500 है। 2500 आप लिखें यहाँ पर, 2500 गुणे, जब 100 में से 12 आप छूट दे देंगे तो आप बेचेंगे कितने परसेंट पे? आप बेचेंगे 88% पे। ये तो पहला छूट हो गया। और दूसरा छूट क्या है? 10% का है। तो जब आप 10% का छूट दे देंगे तो आप बेचेंगे कितने परसेंट पे? आप बेचेंगे उसको 90% पे, जिसको 90 बटे 100 करिए। इसको काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 25 से कम 25, 25 का 100 हो जाएगा, और 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, ये आ गया 22 और गुणे 90। इसको गुणा कर लीजिए, 9 दूनी 18 को 88 ले, 9 दूनी 18 और 1 19, 198 और 1 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। कितना आ गया? 1980 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 2500 रुपये के अंकित मूल्य को यदि आप 2 क्रमिक छूट देंगे, एक 88% और एक 90%, तो जो विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा 1980। हमने यहाँ पर निकाल दिया, और 1980 करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 3200 का साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 16,000 की धनराशि को कितने वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर देना होगा? तो ये आपको टाइम निकालना है। यहाँ पे क्या दिखा, कितने वर्ष हुए, आपको टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए ये होता है एस आई बराबर क्या होता है? एस आई बराबर होता है PRT/100, यानी कि मूलधन दर समय बटा 100। लेकिन हमको इसी से क्या करना है, हमको निकालना है, यानी कि हमको टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? इधर आएगा सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटे रेट इंटू प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, यानी कि दर गुणे मूलधन हो जाएगी। ये आपका ये टाइम बराबर आएगा। यही फार्मूले में आप इस वैल्यू को रखेंगे, आपकी जवाब आ जाएंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे निकालना होगा। देखिए, आपको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा?
ब्याज यानी कि ब्याज कितना है 3200 गुणे 100 बटे आपका ये रेट कितना दिया यानी कि दर कितना दिया है 5 दिया है, तो गुणे 5 गुणे आपके पास मूलधन कितना है 16,000 है, तो 16,000 कर दीजिए। इसको काट लीजिए, 2 जीरो 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ से चल जाएगा, 1 जीरो से जाएगा, 16 एकम 16 और 16 दूनी 32, 20 आ गया, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यहाँ 4 आ गया, यानी कि टी बराबर कितना आ गया 4 वर्ष आ गया। तो वह राशि जो होगी 4 वर्षों के लिए दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है, देखिए, तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर वापस आता है। पूरी यात्रा के लिए पुनीत की औसत गति क्या होगी? देखिए, ये मान लीजिए उसका दफ्तर है, ठीक है, और ये उसका घर है, ठीक है। तो क्या करता है, ये घर से दफ्तर जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दफ्तर से घर आता है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो इस डायग्राम को बनाने का मकसद ये था कि वो 2 बार दूरी तय कर रहा है, जिसको हम लोग फार्मूले में यूज़ करेंगे। तो एक बार जा रहा है तो S1 हो जाएगा, और एक बार आ रहा है तो S2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूरी उसने तय किया है। तो आइए अब फार्मूला लगाते हैं। इसके लिए जो एवरेज बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है 2S1 गुणे S2 बटे S1 प्लस S2। अब क्या होगा, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 2 क्यों लिखा गया है। तो 2 मेरे प्यारे इसलिए लिखा गया है कि जो दूरी है वो 2 बार तय कर रहा है, एक बार जा रहा है और एक बार आ रहा है, तो इसीलिए हमने फार्मूले में 2 लगाया जाता है, 2S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2। इस फार्मूले में आप रखेंगे तो आपका जवाब निकल के आ जाएगा। अब इस पर लगाते हैं। अब देखिए S1 बराबर क्या दिया, S1 बराबर है 60 और S2 बराबर है 90। इसको रखिए, S1 यानी कि पहले 2 लिखना होगा, 2 गुणे S1 है 60 गुणे S2 है 90 बटे 60 और प्लस का 90, ये कितना आ जाएगा 2 गुणे 60 गुणे 90 बटे 150। इसको काटेंगे, 0 0 कट जाएगा, 15 चौका 60, 2 चौक 8 और 9 72, ये 72 आया, किलोमीटर प्रति घंटे में आया है। और हमको निकालना है मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि सारे के सारे जवाब जो दिए हैं मीटर प्रति सेकंड में दिए हैं। ये हमारा 72 किलोमीटर प्रति घंटा आया है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 72 गुणे 5 बटे 18 करेंगे, काट देंगे, 18 कम 18, 18 चौके 72, ये 4 पचे 20। अब जो आएगा ये आएगा 72 मीटर प्रति सेकंड में आएगा, और यही इस सवाल का जवाब है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 20 मीटर प्रति सेकंड। बहुत सारे लोग यहीं तक करके छोड़ देंगे, लेकिन ये होगा, इसका जवाब जो होगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, आसान क्वेश्चन है, 15, 21, 45 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? तो फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है आपका B इंटू सी अपान ए। आपको दिया हुआ ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, ठीक है। ए बराबर दिया 15, बी बराबर दिया 21 और सी बराबर दिया है 45। इसमें रखिए, तो बी कितना है 21 गुणे सी कितना है 45 गुणे ए कितना है 15। इसको काटिए, 15 कम 15, 15 तियाँ 45, 21 तियाँ 63। तो जो चतुर्थानुपाती आएगा वो निकल के आएगा 63। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए, हम पूरी उम्मीद